हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है सभी जेंडर्स के लिए। एंड टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में है कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। इसके साथ ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट करके अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां आपको कुछ रीडिंग्स फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है। और जब तक मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ तब तक आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है उनके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं वो इस समय पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द मून, Knight of Pentacles, the Empress, Wise Counselor, Queen of Wands, और एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी तत्व हैं यहाँ पर, और तो 12 राशियाँ हैं, सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो इस समय किसी एक ऐसे काम में अपने आप को सीरियस मोड पर लेके जा रहे हैं जहाँ उन्हें अपना फोकस अपने काम पर लगाना है। ठीक है, सो इसकी वजह से ये मे बी आपसे प्रॉपरली, जैसे वो 100% जो प्रोफेशनलिज्म अपने काम को देना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये आपसे थोड़ा सा कट ऑफ है। मे बी आप इसको फील कर रहे होंगे कि अभी अचानक से इनका जो आपकी तरफ बर्ताव है वो थोड़ा बदला हुआ आपको फील हो रहा है, और सडनली आप जिस भी तरह से इनसे बात कर रहे हो ये आपको उस तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप इनके साथ पहले कन्वे कर पा रहे थे अपनी बातों को। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो है इनका खुद का प्रोफेशनलिज्म, किसी भी काम को लेकर के फोकस होना, अपने काम को 100% देना। जो भी काम इनका है, चाहे वो स्टडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, मे बी अपनी हेल्थ को लेकर के या अपने किसी एक ऐसे चीज़ को जो ये करना चाह रहे हैं, ये उस पर ही फोकस है। ये सारा फोकस इनका उसी चीज़ पर है और इसी की वजह से ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी दुनिया की और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लगाव नहीं रखना है। तो इसीलिए ये अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इस सिचुएशन को अलग तरीके से देख रहे हो, आप इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके के एंगल से देख रहे हो, और आप जिस तरह से इमोशनल हो रहे हैं वो इमोशनलिज्म आप इनके साथ में इमोशनल आपका अटैचमेंट अगर इनके साथ है, आप इमोशनल तरीके से इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपको इस समय पर वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जैसा रिस्पॉन्स ये पहले दे रहे थे। आप इनकी पुरानी बातें इनको याद दिला रहे हैं, द वे वाज टॉकिंग, आप लोग किस तरह से बात करते थे, ये सारी चीज़ें आप उनको याद दिला ज़रूर रहे हैं, लेकिन
ये उस चीज़ को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपको अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, जबकि वो फील नहीं करा रहे हैं। वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि मैं इस तरह की चीज़ आपको फील नहीं करा रहा हूँ या करा रही हूँ, जहाँ आप एक बिटर एक्सपीरियंस फील करें, जहाँ आप ये फील करें कि ये इंसान ने मुझे डिच करा है या मुझे धोखा दिया है। वो ऐसा फील नहीं करा रहे, बट आपको ये फील हो रहा है। आप इस चीज़ को फील करके और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हालांकि ये कंटिन्यूस आपसे कनेक्ट हैं, कंटिन्यूस आपसे बात कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई आप सेटिस्फैक्शन को नहीं फील कर पा रहे उसमें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इस समय पर इस चीज़ को फील करेंगे। तो यहाँ पर ये आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं, धीरे से आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगने लगा है कि ये एक्चुअल में बोल नहीं रहे हैं, बट आपको फील हो रहा है कि हाँ ये किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। शायद इन्होंने कुछ समय पहले आपसे डिस्कस किया था, शायद इन्होंने या आपको बताया हो कि ये क्या चीज़ पर फोकस करने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। मे बी आपको इन्होंने रियलाइज़ कराया था, बट वो सडनली कब से शुरू करेंगे ये काम आपको ये नहीं बताया था। तो आपको बिना बताए ये स्टार्ट कर दिया है अपने काम पर फोकस करना, या फिर जो भी सीरियसनेस लाइफ में है उसको अटेंड करना। आपको ये चीज़ फील इसलिए नहीं हो पाई, अचानक से आपको लगा कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे शायद मुझे धोखा दे दिया है, या फिर आप इस तरह की एंजाइटी में चले गए हो, ऐसा दिख रहा है। बट सडनली या तो आप इस वीडियो के साथ ही आपको सडनली याद आ जाएगा, या अभी आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है कि हाँ मुझसे एक बात कही गई थी, हाँ मुझे बताया गया था कि ये काम है, अभी मुझे करना है, इस पर वर्क करना है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अब रियलाइज़ करोगे। मे बी आप इस चीज़ को फील करने वाले हो और ये भी फील करोगे कि हाँ वो कोई काम है, और यहाँ पर आपके मन में भी शांति का अनुभव आपको फील होने लगेगा। और ये अनुभव आप इनको देना शुरू करेंगे अपने जो मैसेजेस हैं, और जहाँ आप एंजाइटी वाले मैसेजेस कर रहे थे, इमोशनल वाले मैसेजेस कर रहे थे, वहीं अब आप एक नॉर्मल टाइप की बिहेवियर में आ जाओगे, जहाँ आप एक कंफर्ट जोन में थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे शिफ्ट करोगे। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको कहीं से कहीं तक इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्ट हैं। बट हाँ द वे he or she is connecting with you is different right now। ये थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि अभी ये चीज़ थोड़ा लंबा समय तक चल सकती है, ये चीज़ थोड़े से लंबे समय तक ये जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चीज़ के लिए नहीं है, ये किसी महत्वपूर्ण काम के लिए है। सो इनका ये रुझान या लगाव या जो भी कुछ है वो आपके और इनके फ्यूचर को लेकर के भी है, क्योंकि जो अभी ये काम कर रहे हैं इस पर इनका फ्यूचर भी डिपेंड करता है, और अपने फ्यूचर को लेकर के ये ज़्यादा ही जो कहते हैं ना एक सीरियसनेस आ गई है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए जहाँ पर आपकी और इनकी सिचुएशन डिफरेंट है, जहाँ आप ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस का कार्ड है, आप जो हैं काफ़ी स्टैब्लिश हो, आप स्टैब्लिश हो यहाँ पर, लेकिन आप जितने भी स्टैब्लिश हो, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपने अपनी स्टैब्लिशमेंट को नहीं बताया है, इनसे पूरी चीज़ें अपनी आपने बोली नहीं, अपनी बहुत सारी चीज़ें आप हाइड करके चलते हो, और इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये अपनी हर बात आपसे बताएं। एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है यहाँ पर आपके बिहेवियर की, ठीक है, मे बी आप इनसे ज़्यादा समझ रख रहे हो, मैच्योरिटी रख रहे हो, बट आप उम्मीद करते हो कि ये आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको अपना मैच्योर लेवल दिखाना पड़ रहा है, और आप यहाँ पर ये भी आप जानते हो कि आप इनसे बेहतर हो, आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, आप इनसे ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन जो भी काम कर रहे हैं वो वाइजली कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर कर रहे हैं, अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अपने काम को बहुत सीरियस मोड पर लेके जाके करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लस आपके साथ आपको भी वो एक ऑनेस्ट पर्सन मानते हैं, उन्हें मालूम है अगर मैं आपसे बात ना करूँ, अपने काम की वजह से अपने फोकस को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इनको धोखा दे देंगे, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ पर भी फोकस करें इसी समय पर, और ये अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं आपसे कि आप भी अपने काम पर फोकस करें, आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करें। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम कुछ डिफरेंट दूसरे डेक से कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके पर्सन की करेंट थॉट के लिए, कि वो इस समय पर क्या सोच रहे होंगे। सो आप पॉजिटिव रहें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ भी है, फिर से आया है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड,
यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए इनके अलावा हम पहले बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डेफिनेटली इनकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि ये थोड़ा सा मनी क्राइसिस चल रही है इनके लाइफ में, थोड़ी बहुत मनी क्राइसिस जा रही है, और ये क्या हो रहा है कि अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो, भले आप अंदाज़ा लगा चुके हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अपने मन की बात नहीं बताने वाले हैं। बट ये जो भी है काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टेबल, और ऐसा दिख रहा है काफ़ी, मतलब आपको फ्यूचर को लेकर के एकदम जो स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ की, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपके साथ एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप रखते हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप है आपके लिए, आपको लेकर के ये एक ऐसा सोच रखते हैं कि अब आप मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो, और आप मुझे पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ मच आई लव यू और हमारा रिश्ता किस तरीके का है। वो वहाँ आपसे मेच्योरिटी की एक उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर ऐसा चीज़ दिख रही है कि वो चाहते हैं कि आप एक मेच्योर लेवल दिखाएं अपने और इनके रिश्तों को लेकर के, सो दैट कि ये अपने आने वाले समय में एक आसान इनके लिए लाइफ का जो पाथ है वो इजी हो सके, ना कि उसमें आप एक हर्डल की तरह खड़े रहो। सो इस तरह से वो आपको देखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये डेफिनेटली किसी ऐसे काम की तरफ जा रहे हैं जहाँ इनको अपनी लाइफ को में कुछ अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये उसी पर फोकस किया हुआ। रही बात आपकी और अपने रिश्तों को लेकर के, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनके मन में प्यार है, रिस्पेक्ट है, और ये एक डिवाइन एनर्जी है जिसको ये हमेशा फील करते रहते हैं। इसमें ये नहीं है कि ख़त्म हो गई है, और ये वही एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। विक्ट्री भी मिलेगी इनको, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 कार्ड है, और ये चाहते हैं कि आप भी अपने काम पर फोकस करें और आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर आपसे वो समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी को दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो क्या हो रहा है कि डेफिनेटली आप इनकी एब्सेंस में, या जब ये पर्सन आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तब आप किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट फील करना चाह रहे हैं, जबकि आप हो नहीं रहे हैं, बट आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि क्या मुझे इस समय पर, जब ये पर्सन मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं किसी और इंसान को से अपना बातचीत करें या उसके साथ अपने रिश्तों को बढ़ाएं। तो अभी आप इस सिचुएशन को लेकर के कंफ्यूज है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इस पर फोर्स कर रहे हैं अपने लिए, और लेकिन वो अपनी समझदारी भी दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं धोखा होगा, गलत होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप अपने पर्सन के ऊपर भी कुछ लोग यहाँ पर शक करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को शक है कि वो आपके अलावा भी किसी और इंसान के साथ में कनेक्ट है, में भी आपको धोखा दे रहे हैं, बट आप अपने विजन पर बहुत क्लियर हैं। यहाँ पर शायद आप अपने रिश्ते की गहराई को अच्छे से समझते हैं, इस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और उनको जानते हैं कि ये किस तरीके का बिहेव कर सकते हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे आने वाले समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए हम एंजेलिक कार्ड्स से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या निकल के आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस मिलने वाला है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए, बताएं कि जो ये पर्सन है उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। तो ये है ग्रोथ का कार्ड है। यहाँ पर है सोवर्जेनिटी। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, आपका और इनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आप लोगों का रिश्ता मजबूत हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप फील कर पा रहे हो, प्लस आपको मालूम चलता है, आप जानते हैं इस रिश्ते को और इस पर्सन को। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, और ये समय के साथ ग्रो करेगा। अप एंड डाउन्स आते हैं, हमेशा अच्छे दिन नहीं होते, कभी कभी बुरे दिन भी होते हैं। तो हमें हर दिन को जीना आना चाहिए, हर दिन को जीतना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है। हमें यहाँ सोवर्जेनिटी का कार्ड है। डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है उसे कहीं ना कहीं एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बट आपको प्रोटेक्ट खुद से भी करना है, अपने दिल को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, डिवाइन लेवल पर जाकर के। क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर आप खुद से प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अगर आपकी थॉट यहाँ पर अपने पर्सन को कहीं ना कहीं धोखा देने की आ रही है, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, और यही प्रोटेक्शन आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को ग्रो करता है। और आप जो ये धोखे वाली बात सोच रहे हो वो चीज़ नहीं आती है तभी जब आप खुद भी लॉयल होते हो।
तो ये यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ से और आप मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो फिर आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ रीडिंग फ्री भी मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।